नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। गढ़ी सत्य के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले और अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई एक बहुत ही कमाल की कहानी लेकर आ गया हूं। ये कहानी नहीं, एक ऐसा सच्चा किस्सा है जो अब तक अनसुलझा हुआ है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना जाने कितने सारे लोग नहीं दे पाए। मैं ये वादा नहीं करता कि मैं इस सवाल का सही सही जवाब दे दूंगा, लेकिन आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो शायद हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक ऐसी जानकारी जो आपके होश उड़ा के रख देगी। सुदर्शन चक्र के बारे में तो हम में से काफी लोगों ने जरूर सुना है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। सुदर्शन चक्र का वार एक बार भगवान विष्णु ने कर दिए तो वो अपना कार्य पूरा करके ही भगवान विष्णु के पास वापस लौटता था। हम में से बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास भी था, और भगवान कृष्ण के पास जब सुदर्शन चक्र था तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए जो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिर भगवान कृष्ण के देह त्याग करने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। दरअसल सुदर्शन चक्र का जिक्र महाभारत काल में कई बार हुआ। जैसे कि सबसे पहली बार हुआ था शिशुपाल के दौरान। शिशुपाल भगवान कृष्ण का ही कोई रिश्तेदार था। भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा लिए थे, ये वचन दिए थे कि शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करेंगे, और उसकी 101वीं गलती पर भगवान श्री कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था। दूसरी बार सुदर्शन चक्र का जिक्र हुआ इंद्र और अर्जुन के युद्ध के दौरान। इंद्र ने गुस्से में अर्जुन यानी अपने ही बेटे के ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया था, और इधर अर्जुन ने भी दिव्यास्त्र से इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के प्रहार को रोकने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, और फिर क्या था, दोनों का ही वार खाली चला गया। इससे यह साबित होता है कि श्री कृष्ण जिस किसी भी काम के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग करते थे वो काम जरूर पूरा होता था। अब बात यह आती है, सुदर्शन चक्र आखिर गया कहां। इसे जानने के लिए हमें यह जानना होगा सबसे पहले कि सुदर्शन चक्र आखिर था क्या। अब बात आती है पुराणों की। शिव पुराण की बात करें तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा शस्त्र था, एक ऐसा अस्त्र था जो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान में दिया था, और यह कहकर दिया था कि आप इसकी मदद से ही ये पूरी दुनिया का पालन करेंगे। भगवान विष्णु ने उनसे ये सुदर्शन चक्र लिया और उसके बाद इस सृष्टि का उद्धार किया। लेकिन अगर हम ऋग्वेद की तरफ आते हैं तो ऋग्वेद में इस चीज का उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं दोस्तों। सुदर्शन चक्र बल्कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पास थी, जिसकी मदद से भगवान कृष्ण समय को रोक के, समय के साथ खेल के कोई भी चीज बदल देते थे। समय को बांध के किसी भी असुर को या फिर किसी भी दुश्मन को असहाय कर देते थे और फिर उसकी पराजय हो जाती थी। सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति बताई गई है ऋग्वेद में जिसकी मदद से भगवान कृष्ण समय को रोक भी देते थे या फिर समय से आगे भी चले जाते थे। समय को रोक देने वाला जिक्र महाभारत के युद्ध के दौरान भी हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोककर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही, महाभारत के युद्ध के समय ही समय को रोककर भीष्म पितामह को सही चीज का ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, हम क्या ये मान सकते हैं कि सुदर्शन चक्र बल्कि एक शक्ति थी जिसकी मदद से भगवान श्री कृष्ण ये सारे काम करते थे? मुझे तो लगता है कि शायद इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति थी वो इन्फिनिटी थी, वो अतुल्य थी। हम उसे ऐसे माप नहीं सकते कि कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र रहा होगा या फिर कोई अस्त्र रहा होगा, कोई शस्त्र रहा होगा जिसकी मदद से वो किसी के ऊपर प्रहार करते थे या फिर किसी को हराते थे। हमारे लिए उतना समझ पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये देखा नहीं है। लेकिन अगर हम वेदों की समझे तो हमारे वेद से ये साफ साफ समझ में आता है कि सुदर्शन चक्र शायद कोई एक औजार नहीं था, एक हथियार नहीं था, एक शस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के ही कोई परम अवतार ही हैंडल कर सकते थे या फिर उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद जो उनकी ये शक्ति थी, यानी कि ये जो सुदर्शन चक्र था, वो पृथ्वी में समा गया।
अब बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें ये चीज का उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन चक्र वापस आएगा। कब वापस आएगा? जब भगवान कल्कि अवतार आएंगे। भगवान कल्कि अवतार के साथ बजरंग बली और भगवान परशुराम भी इस पृथ्वी में हम लोगों के सामने आएंगे और भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करेंगे और फिर उसके बाद भगवान कल्कि ही सुदर्शन चक्र का उपयोग करके इस दुनिया से पापियों का विनाश करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि भगवान परशुराम भी अमर थे, वो भी इस दुनिया में अभी जीवित हैं, लेकिन कहां पर है किसी को नहीं पता। भगवान बजरंग बली के बारे में तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, वो भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये सामने कब आएंगे? भगवान कल्कि के साथ ही सामने आएंगे ताकि सारी दुनिया का उद्धार हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो और कभी कभी हॉन्टेड वीडियो, दिल दहला देने वाले हॉरर वीडियोस भी मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखने के बाद आप लोग बस चकाचौंध हो सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी आप लोगों को। खैर, हम लोग कल एक और बहुत ही खौफनाक और कमाल के वीडियो के साथ जाहिर हो जाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।